हेलो दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का संस्कृत दूसरा चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभव, यानी पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन है। और इसमें बताया गया है कि पटना प्राचीन काल से लेके आज तक अपने महत्व को किस तरह बनाए हुए या धारण किए हुए है। तो आज हम इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव, कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव जो हम अभी करवाएंगे। बहुत ही इस चैप्टर का बजट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आता है। तो हम आज मिलते हैं इस चैप्टर में। पहला प्रश्न देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो इस चैप्टर में वर्णन है पटना का। अगला प्रश्न, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने कूटनीतम काव्य की रचना की। और इन्होंने बताया इस चैप्टर में, दामोदर गुप्त ने कहा था कि कूटनीतम काव्य से कहा था कि यह शहर जो है, इस दुनिया का शहर, धरती पर पटना इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर देखने में लगता है। ये दामोदर गुप्त ने बताया था। अगला प्रश्न, पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज थे। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो थे, इंडिका नाम की पुस्तक की रचना किया था। और ये जो थे मेगास्थनीज, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना आए थे। अगला प्रश्न, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब, इस धरती पर सरस्वती का कुलगिरी यानी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र किसे कहा गया, पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा गया। अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, राजशेखर। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। और यह शरद ऋतु यानी ठंड के मौसम में मनाई जाती थी। और इसकी तुलना आज के समय में हम दशहरा से करते हैं। अगला, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगला देखिएगा, पटना में गंगा नदी के तट पर कौन सा सेतु है। तो पटना में गंगा नदी के तट पर गांधी सेतु अवस्थित है। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान का। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्रा में है। अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म स्थान पटना साहिब है। और इनके जन्म स्थान पर महाराजा रंजीत सिंह ने एक गुरुद्वारा का निर्माण किया, जिसका नाम है हर मंदिर साहिब। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र का नामांतर, यानी कहने का मतलब पाटलिपुत्र का अन्य नाम या प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो कुसुमपुर या पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। यानी कहने का मतलब मध्यकाल में जो पटना शहर था, यह कितने वर्षों तक इसकी स्थिति बहुत ही खराब रही, लगभग 1000 वर्ष तक। अगला प्रश्न, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो पटना शब्द की उत्पत्ति पतनम शब्द से हुई है। कौन सा शब्द, पतनम। यहाँ पे थोड़ा सा अथी है, पटनाथ होगा, पटनाथ ये नहीं होगा, क्या होगा, पतनम होगा। अगला, पटना की पालिका देवी कौन है। तो पटना की पालिका देवी पटन देवी है। पटना की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल कौन सा है, गांधी सेतु। अगला, किसके समय में पटना का नाम पाटलीग्राम, यानी कहने का मतलब किस महापुरुष के समय में पटना एक गांव के रूप में था और उसका नाम था पाटलग्राम या पाटलीग्राम। तो वह था महात्मा बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध के शासनकाल में। अगला,
भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नगर के बारे में भविष्यवाणी की थी और इन्होंने कहा था यह जो गांव है भविष्य में यानी कालांतर में एक महानगर बनेगा। और साथ ही साथ इस शहर को यानी इस महानगर को, इस गांव को युद्ध के साथ साथ आग पानी के भय रहेगा। यानी कहने में ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों होगा। अगला प्रश्न, गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो गांधी सेतु पटना में स्थित है। गांधी सेतु कहाँ स्थित है? पटना में। तो आप लोग समझ गए होंगे और ऑब्जेक्टिव बहुत। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि वीडियो में थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है